और भारत के पड़ोस में और भारत के दोस्तों को अस्थिर करने का इतिहास रहा है चीन और पाकिस्तान का। बांग्लादेश के साथ भी चीन और पाकिस्तान ने यही किया है। 2021 में अफगानिस्तान, जहां आतंकवादी संगठन तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार की जगह पर कब्जा किया था। 2021 में म्यांमार, जहां सेना ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और सैन्य शासन लागू कर दिया। 2022 में श्रीलंका, जहां जनता के विद्रोह के कारण 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश, प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत के इर्द गिर्द बीते 4 सालों में तख्ता पलट हुए हैं। उन सभी देशों से भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और कोई तो है जो चाहता है कि उन देशों से भारत के रिश्ते खराब हों। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट तक आ पहुंचा और अब वहां ऐसी सरकार बनने की तैयारी हो रही है जो लोकतांत्रिक तो नहीं होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी जिस पर सेना का नियंत्रण होगा। सरकार सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान के इशारों पर चलेगी। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি। वकारुज्जमा को जून में ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ की कमान मिली है और वो 3 साल तक सेना प्रमुख बने रहेंगे। मतलब 1.5 महीने में ही वकारुज्जमा ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश की सेना पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना ने छात्रों के आंदोलन पर अगर गोली नहीं चलाई होती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। वैसे भी बांग्लादेशी सेना का इतिहास खराब रहा है। साल 1975 में भी सेना ने ही तख्ता पलट किया था। उस वक्त आर्मी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान सरकार को उखाड़ फेंका था। तब 15 सालों तक बांग्लादेश में सैन्य शासन था। अब 24 साल बाद फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और सेना के हाथों में देश की कमान जाती दिख रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी आशंका है। 1971 में बांग्लादेश आजाद होने के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश में रहता है। इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में इस बार आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें और NGO शामिल रहे हैं। हो सकता है कि आंदोलन के लिए ISI ने ही इन्हें फंडिंग की हो। चीन भी बांग्लादेश में निवेश करना चाहता था, लेकिन शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती की वजह से वो अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाया। अब तख्ता पलट के बाद चीन बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ था, क्योंकि चीन के कर्ज की वजह से ही श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट आया था। पाकिस्तान ने तालिबान को मदद दी थी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। चीन के इशारे पर नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन होता रहता है। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत में अस्थिरता फैलाने की मंशा रखते हैं और इसीलिए वो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की साजिश करते हैं ताकि वहां अपनी दखल बढ़ा सकें और भारत को घेर सकें। लेकिन भारत अपने दुश्मनों की किसी मंशा को कामयाब नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।